नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, जियो का धमाका, सिर्फ 799 रुपए में लॉन्च किया जियो फोन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के दौरान जियो ने नए हैंडसेट और नए सर्विस का ऐलान किया है। ये नए हैंडसेट जियो भारत के तहत लॉन्च किए हैं, साथ ही सेफ्टी फर्स्ट का भी ऐलान किया है। जियो भारत के तहत आने वाले फोन की शुरुआती कीमत 799 रुपए है। जियो भारत फोन की जियो पोर्टल, जियो स्टोर, जियो मार्ट और अमेजन और इंस्टेंट स्विगी आदि से खरीद सकते हैं। बैंक ऑफर्स आदि का फायदा उठा सकते हैं, जिसके बाद जियो भारत फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी। सेफ्टी फर्स्ट सर्विस के तहत पेमेंट्स और पेरेंट्स अपने बच्चों की लोकेशन को भी ट्रैक कर सकेंगे। अगर वो स्कूल और ट्यूशन जाते हैं तो ये फीचर पेरेंट्स के लिए काफी कम आ सकता है। यूजर्स मैनेजर की मदद से माता पिता अपने बच्चों की फोन पर कंट्रोल कर सकते हैं। वो कॉल और मैसेज पर लिमिटेशन लगा सकते हैं, साथ ही कुछ नंबर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। जियो का ये फीचर ऐसे समय सामने आया है जब बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए फोन में पेरेंटल लॉक चाहते हैं। अगली खबर, 10,000 से ज्यादा नहीं, आरबीआई ने तय की इस बैंक की लिमिट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित बैंक द बघाट अवन कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए प्रति ग्राहक निकासी की सीमा 10,000 रुपए कर दी है। यानी कि जमाकर्ता बैंक से अपने सेविंग्स या करेंट या अन्य किसी अकाउंट से एक बार में अधिकतम 10,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंक को मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया है। बैंक की तरफ से पर्यवेक्षिताओं को दूर करने और जमाकर्ताओं की हितों की रक्षा करने के लिए प्रयासों में कमी को देखते हुए रिजर्व बैंक को मामले में दखल देना पड़ा। आरबीआई ने बैंक पर और भी अंकुश लगाए, जिसके तहत रिजर्व बैंक के लिखित अनुमति के बैंक ना ले तो लोन दे सकता है, ना कोई अग्रिम राशि दे सकता है। बैंक कोई देनदारी भी नहीं कर सकता है, जैसे कि उधार देना या नया डिपॉजिट लेना। आरबीआई ने कहा कि बैंक में मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए बैंक के जमाकर्ताओं को बचत बैंक या चालू खाता या किसी अन्य खाते में जमा कुल शेष राशि में अधिकतम 10,000 रुपए की निकासी की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, पीएम किसान की 21वीं किस्त किसानों के खाते में 2,000 रुपए, बड़ी खुशखबरी। किसानों के खाते में पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे पैसे भेजे गए थे। तब से अब तक ये योजना किसानों के लिए बड़ी मदद का साधन बन गई है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए ये योजना काफी लोकप्रिय हो चुकी है। सरकार हर साल किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। पीएम किसान 21वीं किस्त कब आएगी, किसानों को मिलेगा यह पैसा, लाभ योजना की खासियत, आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर सके। अब किसानों को नजर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की हुई है। इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इसे 2019 में शुरू किया गया था। सरकार की ओर से यह जानकारी दी जा चुकी है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर 2025 के बीच जारी की जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे पिछली किस्त दी गई थी। इस बार भी लाभार्थी किसानों के खाते में 2,000 की राशि डाली जाएगी। अगली खबर, स्वदेशी जोहो मेल पर शिफ्ट हुए अमित शाह। भारत सरकार जोहो नामक की कंपनी को खूब प्रमोट कर रही है। हाल ही में कई केंद्रीय मंत्रियों ने जोहो के प्रोडक्ट्स की तारीफ की और लोगों से इन्हें यूज करने को कहा। जोहो का व्हाट्सएप राइवल अराटाई को भी सरकार प्रमोट कर रही है। होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने जोहो मेल पर स्विच कर लिया है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में अमित शाह ने अपनी नई जोहो की ईमेल आईडी भी शेयर की है। इस पोस्ट की लास्ट लाइन भी दिलचस्प है। अमित शाह ने लिखा, मेरी नई ईमेल आईडी amitshah.bjp@johomail.in। मेल के जरिए फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें। आखिर लाइन में अमित शाह ने लिखा, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। दिलचस्प ये है कि एक्स पर पोस्ट के आखिर में यह लाइन इन दिनों अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली खबर, यूपी के फर्रुखाबाद में विमान हादसा, रनवे पर उड़ान भरते समय झाड़ियों में घुसा प्राइवेट जेट। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक बड़ा विमान हादसा टला है। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र हवाई पट्टी का यह मामला है। पर रनवे पर उड़ान भरते समय एक प्राइवेट जेट अनियंत्रित हुआ है। यह प्राइवेट जेट रनवे से उतर झाड़ियों में घुस गया है और इसी दौरान विमान में सवार सभी यात्री समेत 2 पायलट बाल बाल बचे हैं। इस घटना के बाद एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। फर्रुखाबाद में जो प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो बियर फैक्ट्री को एमडी का था। प्राइवेट जेट से बियर फैक्ट्री की एमडी निरीक्षण करने आए थे और औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन कंपनी का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान विमान ने रनवे पर लगभग 400 मीटर तक दौड़ लगाई, लेकिन टेक ऑफ के ठीक बाद टायर में हवा कम होने के कारण यह अनियंत्रित हो गया
अगली खबर, भारत ने पकड़ी 6G की रफ्तार। नई दिल्ली के जसोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की शुरुआत हो चुकी है। यह एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अपने भाषण में उन्होंने बात की बड़ी बड़ी तकनीकी उपलब्धि, देश में बनाई गई स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि यह नई 4G सर्विस तेज इंटरनेट, बेहतर कनेक्टिविटी और भरोसेमंद सेवाएं देने में मददगार साबित होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर के 1 लाख 4G टावर लग चुके हैं, जिससे कि दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। यह मेड इन इंडिया 4G तकनीक अब निर्यात के लिए तैयार है। उन्होंने आगे बताया कि तेजी से बढ़ती डिजिटल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा भी बेहद जरूरी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि भारत को टेक्नोलॉजी सोच 5G से कहीं आगे है। देश का लक्ष्य 6G पैटेंट में वैश्विक समझौदारी 10% करना है। उन्होंने आगे कहा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन मार्केट 2033 तक 3 गुना बढ़ोतरी करीब $15 अरब हो सकता है। खबर, यूपी के ग्राम पंचायतों में होगा ये काम। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उन्होंने आधार कार्ड बनवाने या उससे संशोधन करने के लिए शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। प्रदेश सरकार के निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवालय में आधार से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे गाँव के लोगों को समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी। प्रदेश की पंचायती राज विभाग का इस सेवा को शुरू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के साथ MOU साइन करने की अनुमति दे दी गई है। विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार इस सुविधा को पहले चरण में 2500 ग्राम पंचायतों में शुरू किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से राज्य की सभी 57,694 पंचायतों में इसका विस्तार किया जाएगा। अगली खबर, रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमक मिली है, जिसको लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक रिंकू सिंह को धमकी दाऊद गैंग द्वारा दी गई है। इसको लेकर पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है। रिंकू सिंह को इस साल 3 बार धमकी मिल चुकी है। उनकी प्रमोशनल टीम को 3 बार धमकी भरे मैसेज आ चुके हैं। दाऊद गैंग द्वारा गई धमकी में रिंकू सिंह से 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने धमकी की बात को कबूल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू सिंह से फिरौती मांगने वाले दोनों लोग वेस्ट इंडीज से पकड़ा गया है, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद दिल शाह और दूसरे का नाम मोहम्मद नवीद बताया जा रहा है। अगली खबर, दिल्ली में बनेगा नया सचिवालय। PWD ने 6 जगहों का किया चयन। दिल्ली सरकार अब नया सचिवालय बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे सभी विभाग एक छत के नीचे काम कर सके। इसके लिए लोक निर्माण विभाग तैयारियों में जुटा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार PWD ने राजधानी में 6 जगह चुनी है, जहां पर नया सचिवालय बनाने पर विचार किया जा रहा है। विभाग जल्द ही इसे दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के अंतिम मंजूरी के लिए भेजेगा। जानकारी के मुताबिक PWD द्वारा चुनी गई 6 जगहों में किसी एक जगह पर नया सचिवालय बनाया जाएगा। PWD ने राजधानी के अंदर 6 जगहों का चुना है, जहां पर नया सचिवालय बनाया जा सकता है। इस जगहों का चयन जमीन उपलब्धता, कनेक्टिविटी, मालिकाना हक और बुनियादी ढांचे के आधार पर किया गया है। विभाग द्वारा चुनी गई सभी 6 जगह सरकारी जमीन पर है। इससे मंजूरी लेने और निर्माण कार्य में आसानी होगी। बताया जा रहा है कि PWD मंत्री ने इन जगहों की समीक्षा कर ली है। अगली खबर, PM मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 19,650 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक और निजी भागीदारी के अंतर्गत विकसित किया गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में एनआईए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मिलकर कार्य करेगा, ताकि भीड़ भाड़ कम हो और मुंबई को ग्लोबल मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम की कैटेगरी में शामिल किया जा सके। यह हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं से लेस है। इसमें लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट और हैंडल करने के लिए 3700 मीटर लंबा रनवे, मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल और एडवांस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शामिल है। अगली खबर, हर महीने 25,000 पंचायत 5 साल में 17 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस के RD स्कीम आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। अगर आप हर महीने 25,000 रुपए की छोटी सी बचत करते हैं तो 5 साल बाद आपकी जमा राशि 15 लाख पहुंच जाएंगी। बस इतना ही नहीं, ब्याज के साथ यह राशि 17 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी बिना किसी जोखिम के आप अपनी मेहनत की कमाई को बड़ा निवेश बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के RD स्कीम का सबसे बड़ा फायदा इसकी सरकारी गारंटी। जी हाँ, आपके पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही 6.5% की शानदार ब्याज दर आपके निवेश को और बढ़ाती है। ये स्कीम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना टेंशन के अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। इस RD स्कीम में निवेश करने का एक और फायदा है कि आपको नियमित बचत की आदत दिखाती है। हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करने
से न सिर्फ आपकी बचत बढ़ती है बल्कि आपकी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं। पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम में न सिर्फ 100 रुपए से निवेश शुरू हो सकता है, लेकिन अगर आप हर महीने 25,000 रुपए जमा रखते हैं तो आपका फंड तेजी से बढ़ेगा। इस स्कीम का अवधि 5 साल यानी 60 महीने होती है। अगर आप हर महीने 25,000 रुपए जमा करते हैं तो आपकी कुल जमा राशि 15 लाख रुपए हो जाएगी। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का ब्याज मिलेगा, जिससे आपकी कुल राशि 17,74,000 तक पहुंच जाएंगी। अगली खबर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2025। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के लिए कुल 552 पदों पर नियुक्तियां निकली है। इस उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 24 सितंबर 2025 से हो चुकी है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2025 को 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जन्म तिथि 2 जुलाई 1998 के बाद और 1 जुलाई 2007 के पहले होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों का सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। अगली खबर, गौतम गंभीर के घर खिलाड़ियों की हुई मौज। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसी सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम के खिलाड़ियों के लिए नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर भोज का आयोजन किया था, जिसमें भारतीय टेस्ट टीम के लगभग सभी खिलाड़ी शामिल हुए थे। भारतीय टेस्ट टीम के सदस्य एक टीम बस में सवार होकर गौतम गंभीर के घर पहुंचे थे, जिसमें कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, गेंदबाजी कोच मान्य मार्केल और अन्य खिलाड़ी शामिल रहे। इसी दौरान बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी उपस्थित थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस टेस्ट के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले को जीतकर इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अब भारतीय टीम की नजरें क्लीन स्वीप पर टिकी हुई है। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड दौर के साथ शुरू हुई आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की यह उनकी दूसरी सीरीज है। भारत के 5 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था, जो 2-2 से ड्रॉ हो रहा था। वेस्ट इंडीज के बाद भारतीय टीम को लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना होगा। उसके बाद फिर से घर पर ही साउथ अफ्रीका से भिड़ेंगे। अगली खबर, अमेरिका भारत का दुश्मन बनने की कगार पर है। अमेरिका ने पाकिस्तान वायुसेना को उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को उन्नत अमेरिका हवा से हवा मारने पर वाली मिसाइल मिलने की खबर पर मेजर जनरल जीडी बक्सी ने कहा है कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू बेड़े में पहले से ही दृश्य सीमा पर कुछ AIM-120C हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल के जिनका इस्तेमाल उन्होंने हमारे MiG-21 से भिड़ने के दौरान किया था, जिसके कारण विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र मिला था। मेजर जनरल जीडी बक्सी ने कहा कि उस समय हमारे पास BVR नहीं थे और हम पुरानी हवाई रणनीति पर निर्भर थे, जिससे हमें नुकसान हुआ। हालांकि अब हमारे पास अत्यधिक प्रभावी BVR है, तो एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह आमने सामने की लड़ाई में निर्णायक हो जाती है, क्योंकि रेडार आपको दृश्य सीमा से परे भी पहचान कर सकता है और मार गिरा सकता है, भले ही आप उसे देख ना पाए। इसलिए BVR रेंज का होना बहुत जरूरी है। अगली खबर, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को लगाई धोबी पछाड़। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच यूएई में अब 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। 3-0 से अफगानिस्तान को इससे पहले खेली गई T20 सीरीज में बांग्लादेश के हाथों हार मिली थी, लेकिन वनडे सीरीज की शुरुआत अफगानी टीम ने जीत के साथ की है। अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को धोबी पछाड़ लगाई और सीरीज 1-0 की बढ़ती हासिल कर ली है। पहले वनडे मैच को अफगानिस्तान का टीम ने 5 विकेट से अंतर किया था, जिससे अजमतुल्लाह उमरजई अपने दमदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। बांग्लादेश की टीम ने 48 ओवर 5 बल्ले में 221 रन बनाकर ढेर हो गई थी। अफगानिस्तान के लिए 3-3 विकेट अजमुल्लाह उमरजई ने और राशिद खान ने निकाले थे। 2 विकेट अल्लाह गजनफर को मिले थे और एक सफलता नागन गोलिया को खकटो को मिली थी। 1 विकेट बांग्लादेश का रन आउट के रूप में गिरा था। बांग्लादेश के लिए 60 रनों की पारी कप्तानी मोहिद हसन सिराज ने खेली थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से कल सुबह नए ताजे खबर के साथ।